दोस्तों, इस न्यूज़ को बिल्कुल हल्के में और मजाक में नहीं लेना। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक जो भी प्रवासी है, जो भी एनआरआई है, अदर कंट्री में भारतीय रहते हैं, उन तक इस तरह का अपडेट पहुंचे। और जो विदेश मंत्रालय ने वार्निंग दिया है, विदेश मंत्रालय ने लोगों को सजेस्ट किया है, उनको भी इसके बारे में पता चल सके। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो विदेश मंत्रालय ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, जितने भी दुनिया में एनआरआई है, भारतीय जो विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से 2025 लास्ट तक का ये डेटा है। और अभी तक जो प्रेजेंट टाइम में रह रही है भारतीय यानी कामगार, कुछ लोग वहाँ पे जाकर काम करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे जाकर बिजनेस करते हैं, कुछ पढ़ने भी जाते हैं, सारे लोगों को विदेश मंत्रालय ने वार्निंग दिया गया है। और विदेश मंत्रालय द्वारा और क्लियरली ये राज्यसभा में बोला गया है, यानी जितने भी विपक्षी दल थे वहाँ पे थे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। और जो विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में बोला है, प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और ये एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 80 से ज़्यादा देशों से जो भारतीयों को निकाला गया है और भी निकालने का जो प्लानिंग चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड फिर से एक नया अपडेट आ रहा है। और सारे लोगों को बताया गया है, जितने भी, क्योंकि फॉग गिरने की वजह से यानी मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत सारे फ़्लाइट उत्तर भारत में डिले चल रहा है और बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल भी किया जा रहा है। तो इंडिको ने भी बताया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी बताया, जो एयर इंडिया ने भी बताया है कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी ऐसे फ़्लाइट है जो कैंसिल हो चुका है, और अगर वो एयरपोर्ट से, यानी एयरपोर्ट में आप जाते हो और आपका दूसरा फ़्लाइट अगर मिल रहा है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बाद, तो उसके बदला आप पैसे ले सकते हो। ठीक है, पैसे लेके आप दूसरी फ़्लाइट में आप वो ट्रैवल कर सकते हो। इमीडिएटली वहाँ पे रिफ़ंड कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर अब बहुत जल्दी से जल्दी काउंटर लगाया जाएगा रिफ़ंड करने के लिए। बहुत सारे यात्री परेशान हो जाते थे, यानी अगर आप एयरपोर्ट पे पहुँचते थे, पता चलता था कि आज का फ़्लाइट आपका कैंसिल हो गया, फिर आपको 24 आवर्स या फिर 12 घंटा रुकना पड़ता था और आपको कोई जल्दीबाजी रहती थी, तो उसके बदला आप रिफ़ंड ले सकते हो। एयरलाइंस का कहना है कि वो रिफ़ंड लेके आप दूसरी कंपनी के एयरलाइन से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये जो अपडेट है, ये खबर है, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना ताकि हर एक जो भी ट्रैवल करते हैं उन तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आज के दिन भी लगभग 200 से ज़्यादा फ़्लाइट दिल्ली के अंदर डिले चला। बहुत सारे ऐसे भी फ़्लाइट है जो कैंसिल कर दिया गया, तो वहाँ पर यात्री परेशान हो गए। क्यों, जो लोग बहुत सारे शौक से आते हैं एयरपोर्ट में और सोचते हैं कि हम बस कम टाइम में ज़्यादा, मतलब लंबी दूरी ट्रैवल करने के लिए फ़्लाइट का यूज करते हैं लोग, लेकिन पता चलता है कि वो 12-12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा वो एयरपोर्ट में उनको बैठना पड़ जाता है। कारण वही है, मौसम ख़राब होने की वजह से। इसलिए सारे यात्रियों को एक राहत भरी खबर मिला है एयरलाइंस के तरफ से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बताया, 1-2 नहीं, पूरे 80 से ज़्यादा देशों से जो भारतीयों को निकालने का प्लान चल रहा है और निकाला गया है। क्योंकि विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में ये डेटा दिया है। 2 दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था, लेकिन लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो पहले ये डेटा समझ लें, क्योंकि इस डेटा में बताया गया है कि 1-2 नहीं, पूरे 3.5 करोड़ इंडियन अदर कंट्री में रहते हैं। ज़्यादातर जो रहते हैं, एक नंबर पर जैसा बताया यूएस के अंदर है, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर है, उसके बाद सऊदी में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, लगभग 26 लाख भारतीय रहते हैं। दुबई की बात करूँ तो लगभग इस 2025 के डेटा के हिसाब से 43 लाख तो सिर्फ दुबई में रहते हैं, 53 लाख लगभग यूएस के अंदर रहते हैं। उसी तरह मलेशिया के अंदर 19 लाख रहते हैं, सिंगापुर के अंदर 22 लाख रहते हैं। इस तरह से टोटल जो आबादी बताया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा 2025 तक 3.5 करोड़ भारतीय जो एनआरआई हैं, यानी वहाँ पे जाकर काम करते हैं, फिर वापस अपने कंट्री आते हैं। तो कुछ लोगों को जो विदेश मंत्रालय ने एक सजेस्ट किया है, एक वार्निंग दिया है, पहले यह डेटा देखें कि किस देश से कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया इस साल, यानी 2025 के अंदर कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है और किस देश से कितने डिपोर्ट किया गया। उसके बाद जो विदेश मंत्रालय ने वार्निंग दिया है, वो भी आपको इसी वीडियो में सुनाने वाला हूँ।
इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि 2025 में सबसे अधिक भारतीयों को निकालने वाला देश का पहले नंबर पे जो नाम आ रहा है वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से 11,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, यानी उनको वापस इंडिया भेज दिया गया है। दूसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है वो अमेरिका का नाम आ रहा है। अमेरिका से लगभग 3,800 भारतीयों को वापस भेज दिया गया है। तीसरे नंबर पे जो नाम आ रहा है वो म्यांमार का नाम आ रहा है। 1,591 लोगों को भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। मलेशिया का नाम आ रहा है, उसमें 1,485 लोगों को निकाला गया है। यूएई का नाम आ रहा है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात से लगभग 1,459 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। बहरीन से, ठीक है, बहरीन से लगभग 764 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। थाईलैंड से लगभग 481 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री, जैसे कनाडा से 200 कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया है। और भी ऐसे ब्रिटेन से भी बहुत सारे छात्रों को, क्योंकि फ़र्जी वीज़ा लेकर वो पहुँच गए। तो ऐसे लगभग 80 से ज़्यादा देशों से भारतीयों को टोटल जो डिपोर्ट किए गए हैं, 24,600 भारतीयों को 2025 के अंदर डिपोर्ट सीधा कर दिया गया है। डिपोर्ट का मतलब हुआ कि या तो एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया गया, या तो उस कंट्री में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुके और वहाँ से उनको इलीगल तरीके से रहने की वजह से सीधा वापस, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। लाखों भारतीय जो अलग अलग कंट्री में जेल में पड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो वीज़ा का वायलेशन किए हैं। विदेश मंत्रालय ने क्लियरली बोला है कि वीज़ा के वायलेशन के वजह से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। और बहुत सारे ऐसे जो इंडियन है जो अलग अलग देशों में जेल में अभी भी है, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, उसके बाद धीरे धीरे उनको वापस भेजा जाएगा। इसलिए क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है विदेश मंत्रालय ने कि आप पहले के जैसा आप ये ना सोचना कि आप इलीगल तरीके से अगर किसी कंट्री में रह लोगे तो रह जाओगे, आपको वहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर डिपोर्ट करने का सिर्फ कारण वीज़ा ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा मेन कारण है वीज़ा उल्लंघन, यानी वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ पे आप रह रहे हो, या तो फिर आप किसी दूसरी कंपनी का वीज़ा है और दूसरी कंपनी में जाकर काम कर रहे हो, क्योंकि अदर कंट्री में ये चीज़ करना बिल्कुल इलीगल है। तो आप बिल्कुल इस तरह का चीज़ ना करें। आप अगर अदर कंट्री में रह रहे हो तो सतर्क रहे, सावधान रहे। और आप अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है उसके बाद भी लोग वहाँ पे रहते, जैसे दुबई के एग्जांपल ले लूँ, वहाँ पे क्या होता था, जैसे विजिट वीज़ा पे अगर आप जाते हो तो पहले ग्रेस पीरियड दिया जाता था, यानी 10 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। 1 महीने का विजिट वीज़ा है तो 40 दिन आप रह सकते थे, 2 महीना का है तो 70 दिन रह सकते थे, 3 महीने का विजिट वीज़ा है तो आप 100 दिन रह सकते थे। लेकिन ग्रेस पीरियड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन के कारण से ओवर स्टे हो जा रहे हैं, उसके वजह से उन पर जुर्माना लगने लगता है, और इस वजह से जब वो पुलिस पकड़ती है तो उनको सीधा डिपोर्ट करती है। उसी तरह वर्क वीज़ा वाले लोग को भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें ग्रेस पीरियड ज़्यादा मिला है, उनको पता ही नहीं होता कि हम कितना दिन यहाँ पे रह सकते हैं। तो आप अपने कंपनी से पूछ सकते हो अगर वर्क वीज़ा वाले हो तो। और ग्रेस पीरियड वाले को तो बिल्कुल ख़त्म किया है यूएई गवर्नमेंट ने। बहुत सारे देश ने जो ग्रेस पीरियड देते थे वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी, आप एक्सपायर होने से पहले अपने कंट्री में आ जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये विदेश मंत्रालय ने क्लियरली अपडेट जारी करके सारे भारतीयों को, 3.5 करोड़ भारतीयों को अपडेट जारी करके बताया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।